अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज मेरी चुड़ैल ने बड़ी नैब के दफ्तर के अंदर से आके मुझे खबरें दी हैं। ये चुड़ैल बड़ी कारआमद चीज़ है, जब भी ये खबर देती है तो बड़ी पक्की खबर देती है और कहती है शर्त लगा लो कि मेरी खबर गलत नहीं हो सकती। खबर उसने दी है मरियम सफदर के बारे में, मरियम सफदर आवान के बारे में या मरियम नवाज़ के बारे में, आप जिस मर्ज़ी नाम से उनको बुलाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मज़ीद आगे जाने से पहले प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। चुड़ैल ने आज मुझे पूरी रुदाद आके बताई कि नैब के रूबरू जब पेशी हुई है मरियम सफदर की, तो मरियम सफदर ने वहाँ पे क्या कहा, किस तरह से बिहेव किया, क्या क्या हुआ। चुड़ैल के मुताबिक मरियम सफदर जब नैब में गई तकरीबन 40 मिनट उनसे सवाल जवाब हुए। अच्छा, बड़ी अंदर की कहानी बड़ी मज़ेदार है। वहाँ पे मरियम बिल्कुल मीठी हो गई, मुलायम हो गई और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या हाल है, सारों से अपना जो है ना इस तरह के सवालात करती रहीं, ख़ुद उनके जवाबात भी देती रहीं। उसके बाद वहाँ बैठी वो, जब उनसे सवाल जवाब शुरू हुए तो उन्होंने कॉफ़ी की रिक्वेस्ट की, फिर उनको कॉफ़ी आई, फिर पहले उन्होंने कॉफ़ी पी, मरियम नवाज़ ने बड़े आराम से वहाँ पे कॉफ़ी पी और उसके बाद उन्होंने उस कॉफ़ी की तारीफ़ भी की, बिल्कुल जैसे अभिनंदन ने चाय की तारीफ़ की थी ना कि ज़बरदस्त चाय, यू नो, वेरी गुड टी, तो फैबुलस, फैंटास्टिक। तो वो बिल्कुल मरियम नवाज़ ने कॉफ़ी की तारीफ़ों के पुल बांधे थोड़े से। उसके बाद सवाल जवाब शुरू हुआ, उनके आगे पहला कागज़ रखा गया। उन्होंने कहा ये टीटी कैसे आई आपके अकाउंट में? उन्होंने कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, कसम खा रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। आप मेरी कस्मों पे क्यों नहीं यकीन कर रहे? मेरी बातों पे यकीन कर लें, मुझे नहीं पता ये टीटी कैसे आई। उनका अच्छा ये आपके अकाउंट में आई, आपने ख़र्च भी की, इस्तेमाल भी हुई। तो नहीं, मुझे तो बिल्कुल इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैं तो आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी मुझे और टाइम दे दें, ज़रा मैं हिसाब लगा लूँ। तो उनका कितना टाइम चाहिए आपको? तो कहती हैं फ़िलहाल तो ईद के बाद का कोई अगला महीना बता दें या ईद के बाद का कोई टाइम दें, अभी तो बड़ा थोड़ा टाइम। उनका इतने अरसे से तो आप ये कर रही हैं कि हमें इतनी टीटीज़ आपके अकाउंट में आई हैं, इतने टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र हुए हैं, तो एक के बारे में भी नहीं आपको पता ये कहाँ से आई और किस ज़मन में आई और क्यों आई। तो उनका आप बस मेरी बात का यकीन करें कि मुझे कुछ नहीं पता, ये कागजात की तो मुझे समझ नहीं है, मैं पहले देख लूँ, समझ लूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगी यहाँ पे लेके। 40 मिनट वो नैब के आगे इस तरह से इल्तिजाएँ करती रही हैं। कॉफ़ी उन्होंने पी, कॉफ़ी की तारीफ़ भी उन्होंने की, कॉफ़ी उनको पसंद भी आई। अच्छा, जब उसके बाहर निकली एकदम से नैब के दफ्तर के बाहर, तो आंटी का लहजा ही चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी ऐसी की कि इंतकाम हो रहा है और ये एहतसाब नहीं हो रहा और एहतसाब के नाम पे इंतकाम हो रहा है। मैंने तो चुड़ैल को कहा कि ये वीडियो की गेम समझती हैं, तुम इनकी वीडियो ला दो मुझे अंदर की कोई एक। तो चुड़ैल ने कहा अच्छा, मैं वादा तो नहीं करती लेकिन कोशिश मैं पूरी करूँगी, क्योंकि मेरे हाथ में तो वो इतना कुछ नहीं है जो मरियम साहिबा के हाथ में है कि वो हर एक की वीडियो बना के बैठ जाती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि चुड़ैल से मैंने पूछा कि नैब के अंदर की बात बताएं, केस कितना पक्का है? तो उसने मुझे कहा, चुड़ैल ने, कि केस एयर टाइट है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स हुई हैं, टीटीज़ हुई हैं अकाउंट में, वो पैसा इस्तेमाल भी हुआ, आगे खर्च भी हुआ या विड्रॉ भी हुआ। ये कैसे कह सकती हैं कि मुझे नहीं पता ये पैसा कहाँ से आया या किस ज़मन में आया? सो इट इज़ एन ओपन एंड अ शट केस। अब ये अदालत में जाने की बात है। इंशाल्लाह चंद पेशियों के बाद जब ये अदालत में जाएंगी और या तो ये साबित करेंगी कि ये टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स जो हैं या टीटीज़ जो इनके अकाउंट में आई हैं, तो वो उसका क्या सोर्स है और वो किस तरह से वो पैसे आए। और अगर ये इन्होंने नहीं साबित किया, यही लाइन ऑफ आंसर्स रखी जो इन्होंने नैब की अदालत के आगे रखी हुई है, नैब के आगे रखी हुई है इन्होंने, तो फिर मरियम साहिबा का अगला पड़ाव अपने वालिद साहब के साथ वाली काली कोठरी के अंदर होगा और ये फिर इसी साल हो जाएगा। फिर वो उससे बाहर नहीं रहेंगी और फिर ये जो आगे के एडवांस जलसे वगैरह बुक किए हुए ये सारे कैंसिल करने पड़ेंगे और वहाँ पे जितने लोग हैं उनको बेचारों को वैसे ही इंतज़ार जो करना पड़ता है, थोड़े बहुत लोगों को 100-200 लोग जो जमा होते हैं उनकी खुलासी हो जाएगी। मैंने ये भी पूछा चुड़ैल से कि बताओ कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के केसेस का मतलब क्या कहा? उन्होंने कहा फुल प्रूफ
एयर टाइट, पूरा एविडेंस है। और ये यानी सारे के सारे जिनकी टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स हुई हैं वो बच नहीं सकते, ये उनके डेथ वारंट है, ये उनके डेथ वारंट हैं, क्योंकि इसके बाद उन्होंने सीधा जेल में जाना है, या कैंप जेल में जाना है या अडयाला जेल में जाना है, ये तो बात की बात है, लेकिन जेल में ज़रूर जाना है। तो मैंने कहा लोग भाई बड़े अपना खाइफ हो रहे हैं बाहर कि ये नैप क्या कर रही है, इतना टाइम क्यों लगा रही है। तो चुड़ैल ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप वज़ीर आज़म को तो मिलते रहते हैं, इमरान खान साहब को, तो आप उनको रिक्वेस्ट करें कि वो और चीफ जस्टिस मिलकर मॉडल कोर्ट्स का इजरा कर दें। मॉडल कोर्ट्स जो हैं वो ये तकरीबन 400 केसेस जो इस वक्त नैब के पास ज़ेर समात हैं, उनकी रोज़ाना की बुनियाद पे उनकी हेयरिंग हो। जब रोज़ाना की बुनियादों पे हेयरिंग होगी तो 3 महीने के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और मुजरिम जो है वो पाबंद सलासल होंगे। ये जिस तरह से केस चल रहे हैं कि 3 महीने के बाद एक पेशी, फिर 1.5 महीने के बाद एक पेशी, फिर अच्छा अगली कागज़ दे दें, मैं अगली बारी आऊँगी तो आपको बताऊँगी, इसमें तो 10 साल लग जाएंगे। और 10 साल में वो कह देंगे देखो हमारे साथ बदतरीन सियासी इंतकाम हुआ, हमारे साथ ये हुआ, जबकि ये ओपन एंड शट केस है। तो आज तो मैं चीफ जस्टिस से भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मॉडल कोर्ट्स को बनाया जाए बिल्कुल हंगामी तर्ज के ऊपर, ताकि जो नैब के केसेस हैं वो उन मॉडल कोर्ट्स में जाके वहाँ पे रोज़ाना की बुनियादों पे उनको यानी सुना जाए और फिर उनके फैसले हों। और अगर ऐसा हो गया अगले 1-2 महीने के अंदर अगर मॉडल कोर्ट्स बन गई तो ये सर्दियाँ बहुत से लोगों की जेल की सलाखों के पीछे गुजरेंगी। तफसीलात और भी आ रही हैं, चुड़ैल लेके आ रही है, आज रात को इंशाल्लाह तफसीलात लेके आएगी नैब के अंदर से कि हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज के केस का ये क्या बन रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी के साल में है और जनाब वो जो PTI के एक वज़ीर साहब अंदर हैं, उनके साथ क्या होने वाला है और उनके ऊपर चार्जशीट क्या फाइनली आने वाली है। क्या बाकी लोग नैब से बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब का AC के बगैर क्या हाल है। मियाँ साहब की तो ज़रा उनको तो तबीयत अच्छी नहीं है, यानी उनका मिजाज गर्म हुआ हुआ है इस वक्त बहुत ज़्यादा AC के बगैर, और वो बरहम है अभी तक। और ख़ास तौर पे जब जेलर ने उनको बताया सर ये ऊपर से ऑर्डर आया, हम कुछ नहीं कर सकते, तो बहुत दिल मिलाए हैं। लेकिन मज़ीद नैब में क्या क्या हो रहा है और जेल के अंदर और बाहर क्या क्या हो रहा है, इसकी तफसीलात मैंने चुड़ैल को कहा है आपको अगली वीडियो तक ज़रूर पहुँचाएँ इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। अल्लाह हाफ़िज़।